आई होप सो आप सब अच्छे हों और आप लोगों को हमारी मैजिक थाली जो है वो पसंद आ रही हो। उम्मीद ही कर सकती हूँ, क्योंकि कोई कमेंट नहीं करता है तो इसलिए मैं बोल नहीं सकती कि हाँ आप लोगों को अच्छा ही लगता है। बाकी जो है हमारी अब आज का मेन्यू भी स्टार्ट होने वाला है। आज का मेन्यू थोड़ा सा अच्छा है, मेरी फेवरेट चीज़ों में से एक है। तो आज की रेसिपी देखना ज़रूर कि क्या बन रहा है, किस किस तरीके से बन रहा है और किस किस के लिए बन रहा है, एक्चुअली में किस किस के लिए बन रहा है। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ, चलो। हाँ, आज मैं रूम में बैठ के इसलिए व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि रसोई में बहुत ज़्यादा गर्म है गाइस। इसलिए अंदर आके पंखे के नीचे मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि मैं आराम से शांति से बैठ के आप लोगों से बात कर सकूँ, यू नो। इधर हो रहा है हमारा तेल गरम और इधर आज हम बना रहे हैं पकौड़े वाली कढ़ी। तो उसके लिए हम कर लेते हैं प्याज का, आज प्याज वाले बनाएंगे हम, ठीक है। नॉर्मली बेसन के भी, सिंपल बेसन के भी बनते हैं, पर आज हम जो है प्याज वाले बनाएंगे, ठीक है। हमने नॉर्मली डाल दिया, अब हम डाल देते मतलब प्याज और बेसन डाल दिया। थोड़ी सी हम डाल देंगे हल्दी, इसमें हम अपने नॉर्मल से मसाले डालेंगे, थोड़ा सा सब्जी मसाला। एक तरफ रख दो बेटू। वैसे तो पकौड़ों में मोस्ट ऑफ द टाइम हरी मिर्च अच्छी लगती है, पर मैं, मेरे बच्चे और आजकल सासू माता के मुंह में दिक्कत है, तो हम लोग हरी मिर्च अवॉइड ही कर देते हैं। हाँ मम्मा, थोड़ा सा रख दो, जहाँ रखना है रख दो। इसको हम कर लेंगे मिक्स, और इसमें लास्ट चीज़ जो है हम डाल देंगे खाने का सोडा, जो कि थोड़ा सा ही हमें डालना है। डाल दिया, अब कर लेते हैं इसको मिक्स मिक्स मिक्स, और अब डाल देते हैं पानी। हमारी उधर कढ़ाई भी ऑलमोस्ट हो चुकी है गरम, थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा और बेसन डाल लेते हैं। हो गया है हमारा पकौड़े का बैटर रेडी। अब हम छोटे छोटे गोले कर करके अब हम डाल देंगे अपनी कढ़ाई में। तेल हमारा हो चुका है गरम, हमें ज़्यादा एकदम से गरम नहीं करना है, और हमें हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आप चाहो तो हाई फ्लेम पे बाद में डाल सकते हो, पर स्टार्टिंग में जो है हमें गैस सिम ही रखनी है। पहले प्रॉपर तरीके से हमें तेल गरम कर लेना है जितना हमें चाहिए, फिर जिस टाइम हम पकौड़े डालेंगे उस टाइम हम कर लेंगे गैस सिम, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे पकौड़े जो है वो अंदर से सिकते हुए आएंगे। नहीं तो अगर गैस हमारी तेज़ रहेगी ना गाइज, तो बाहर तो सडनली वो पक जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, पर अंदर से रह जाएंगे हमारे पकौड़े कच्चे, जो कि हम नहीं पसंद करते। तो थोड़ा सा इसको एक कोटिंग तेल की होने देते हैं, फिर इनको पलटेंगे। हमें साथ के साथ इसमें करछी नहीं मारनी है, क्योंकि अगर साथ के साथ करछी मारेंगे तो सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे। और हमने गैस कर रखी है कम, क्योंकि अभी बताया ना, बाहर की कोटिंग जो है वो थोड़ी सी हो जाए तब हम गैस फुल करेंगे, क्योंकि अंदर से फिर कच्चे रह जाते हैं हमारे पकौड़े। तो इसलिए थोड़ा सा भी, थोड़ी देर, हमें 1-2 मिनट, 1-2 सेकंड भी बोल सकते हो, मिनट भी बोल सकते हो, हमें जो है इसको गैस सिम करके ही पकाना है। उधर बन रहे हैं मेरे चावल, पहले बनानी है पकौड़ी, उसके बाद करना है और चीज़ों की मतलब तैयारियां हो रखी हैं, बस बनाना बाकी है। मेरी सासू माता सारी चीज़ मुझे काट के, मसाले वगैरह सब करकुरा के दे देते हैं, मेरा सिर्फ काम रहता है खड़े होके बनाना, बस। तो अभी पकौड़ी बनती है। ये देखो गाइस, गैस सिम में जो हमने करके छोड़ दिया था, हमारी कोटिंग हो चुकी है। अब हम कर देते हैं अपनी गैस को फुल, और धीरे धीरे से सबसे पहले नीचे करछी मारेंगे, ताकि नीचे जो चिपका हुआ होगा वो हट जाएगा। वैसे तो गैस हमने मतलब तेल जो है हमने अच्छे से गर्म करके तब हमने गैस कम करी थी, तो हमारा पकौड़े जो है नीचे चिपकने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि अच्छे से अगर तेल हमारा गर्म होगा ना, तो हमारे पकौड़े कढ़ाई में चिपकेंगे ही नहीं। अब हमने गैस कर दी है फुल, अब इसको पका लेते हैं अच्छे से। ये देखो गाइस, हमारे पकौड़े हो चुके हैं रेडी। अगर मेरी आवाज़ कम आ रही हो तो आई एम सॉरी गाइस, क्योंकि मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पा रही हूँ। ज़्यादा ज़ोर से बोल रही हूँ तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जा रही है, तो मैं इसलिए हेडफोन लगा के यूज़ कर रही हूँ, उस टाइम बोल रही हूँ। हो सकता है तब भी आवाज़ कम आ रही हो, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर देना। एक बारी के हमारे पकौड़े उतर चुके हैं, और मैंने गैस दोबारा से कर दी है सिम। एक बैच हमारा उतर चुका है पकौड़ियों का। अब हम दूसरा बैच डालते हैं। आप ना इसमें जैसे फ्लफीनेस के लिए, फूला फूला करने के लिए, आप चाहो तो अच्छे से बेसन को फेंट सकते हो, उसके बाद प्याज व्याज उसके बाद मिलाना। पर अगर आपके पास फेंटने का टाइम नहीं है, बॉडी में हिम्मत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, खाने वाला जो मीठा सोडा आता है ना, बेकिंग सोडा बोलते हैं उसको, आप खाने वाला सोडा जो है वो आप डाल सकते हो। उससे क्या होगा, पकौड़े जो हैं हल्के हल्के बनते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे पकौड़े जा चुके हैं अब कढ़ाई में। ये गया। अब हम इसी पतीले में जिसमें हमने बैटर बनाया था, उसी में हम अब कर लेंगे
कढ़ी की दही जो फेंटते हैं ना, उसकी तैयारी। हमारे घर पे जो है कढ़ी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम घर की दही की ही बनती है। मेरी सासू माता जो है घर पे ही दही जमाती हैं, देन फिर हम उसी से कढ़ी बनाते हैं। तो मैं इसी में ही सारी चीज़ कर लूँगी, क्योंकि इतना सारा बेसन वैसे ही, और दूसरे बर्तन, एक्स्ट्रा बर्तन इतने सड़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक ही बर्तन में आप काम कर सकते हो। तो हम अब दही फेंटने की तैयारी करते हैं। उसमें दिखाती हूँ क्या क्या मसाले हम डालेंगे। इधर तो हो रहे हैं हमारे पकौड़े, ठीक है। अब इसको मैं एक बारी चला देती हूँ और अब कर देते हैं अपनी कढ़ी की तैयारी। हालांकि अभी तो हमें और भी काम है, पर तैयारी करके रख देंगे तो बेसन हल्का सा फूल जाएगा, ठीक है। इधर हमने कर दिया दही और पानी मैंने मिक्स कर दिया है, हल्का सा इसको फेंट लेते हैं। और आपको ना ये कढ़ी की ही एक मज़ेदार अपनी स्टोरी बताती हूँ। जो एक बारी मैंने क्या किया, मैंने ना कढ़ी बनाई। हमारे यहाँ ना वो मामी सास वगैरह वो आ रखे थे, तो उस दिन बन रहा था हमारे यहाँ पे चिकन। तो मामी सास जो है चिकन नहीं खाती और मैं भी नहीं खाती, ठीक है। तो हमारे लिए बन रही थी कढ़ी। कढ़ी मतलब यही नॉर्मल वाली, पर मैंने देखो क्या उसमें करा, मैंने कढ़ी में बेसन ही नहीं डाला। मैं उसको चला रही हूँ, मैंने ना मसाले वसाले डाल के सब करके ना मैंने उसको छौंक दिया, वही पकाने रख दी। अब वो फटी फटी जाए खाली, वो होए ना। मैं अपनी सासू माता को बुलाई, मैं माँ देखना ये कैसे हो रहा है, ये ना फटी फटी जा रही है, ये ठीक से हो ही नहीं रही है। तब ध्यान में आया, माँ बोली इसमें तो कुछ कमी लग रही। मैं तेरी बेसन तो मैंने डाला ही नहीं। तब जाके भाई साहब उसमें फिर मुझे तो ये हो गया था कि फेंकना पड़ेगा भाई। अब कढ़ी जो है मुझे फेंकनी पड़ेगी मेरी भाई, उसमें सारी चीज़ें लगी हुई थी। अब मेरे दिमाग में टेंशन कि अरे भैया अब तो सारा ही सामान फेंकना पड़ेगा। पर सासू माता बोली नहीं, एक काम कर, पानी में हल्का सा बेसन घोल पानी में हल्का सा बेसन घोल और इसमें डाल दे और इसको अच्छे से पका दे। तो वाकई में वो जो पानी में बेसन घोल के जो हमने इसमें मिक्स कर दिया, भाई साहब एकदम मतलब थोड़ा सा फ़र्क तो आ गया था, पर वो जो टेंशन हो रही थी ना कि फेंकना पड़ेगा कि कैसे होगा, उससे मैं बच गई थी। वो नुकसान होने से मेरा बच गया था, बस यही शुक्र है। थोड़ा सा फ़र्क आया था टेस्ट में, क्योंकि स्टार्टिंग से वो करने में और बाद में बेसन डालने से, भले ही हम बाद में कितना भी उसको पका लिए थे, पर वो एक टेस्ट में ना फ़र्क रह ही जाता है। क्योंकि पहले ही वो दही जो थी ना पूरी फट गई थी, फटी फटी सी हो गई थी, तो इसीलिए ना वो वाला टेस्ट आ नहीं पाया उसमें। तो मैंने अपनी मामी सास से माफ़ी मांगी थी कि सॉरी मामी जी, कि भाई मेरे से ही गलती होगी, मैं अच्छे से आपको खिलाना चाह रही थी पर मिस्टेक हो गई मेरे। कोई बात नहीं बेटा, ये सब तो चलता रहता है। इधर हो चुका है हमारा कढ़ी का बैटर रेडी। अब कर लेते हैं अपने पकौड़ों पे फोकस। इधर हमने इसमें डाल दिए हैं अपने बेसिक से मसाले और अब निकाल लेते हैं इसको। और अपनी कढ़ाई जो है हम कर लेते हैं खाली, क्योंकि इतनी तेल में थोड़ी ना खाना बनेगा गाइस तो इसलिए इसको हम अब निकाल लेते हैं। गैस कर ली कम, अब निकाल लिया जाए। कढ़ाई हो गई है खाली। अब हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो करेंगे लौकी फ्राई करने का, क्योंकि हमारा तेल भी गर्म है तो हमें वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये 5-7 ही पीस हैं, मतलब थोड़े से ही हैं। इसको हमने नमक हल्दी लगा के रख दिया था, तो हम सबसे पहले इसी को ही फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करते हैं। इसको धीमी आंच पे ही हमें फ्राई करना होगा, नहीं तो तेज़ आंच पे वही सिस्टम है, तेज़ आंच पे करेंगे तो बाहर से तो पक जाएगा और अंदर से जो है वो कच्चापन रह जाएगा। तो थोड़ा सा इसको फैला करके हम छोड़ देते हैं। ये हो गई गाइस मेरी लौकी फ्राई। जो हमारे बीच बीच के जो है ना, हम उनको सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि वो हमारी सबसे पहले हो गई है। ये देख रहे दोनों तरफ से सॉलिड तरीके से हमारी फ्राई हो गई है लौकी। कुछ कुछ पीसेस हैं जो ऊपर की तरफ जो थे ना, वो पीसेस हैं जो हुए नहीं हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट जो हैं सारे के सारे ही पीसेस हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये बनता है मेरे यहाँ पे मेरी सासू माता के लिए, क्योंकि मेरी सासू माता आलू पसंद नहीं करती है, तो उनके लिए ये लौकी फ्राई होती है। लौकी फ्राई होगी, या फिर लौकी को ही चावल में डाल देंगे। जिस टाइम चावलों में सीटी लगाते हैं ना, उसी टाइम चावलों में डाल देंगे। ऐसे या तो करेला डाल देंगे, क्योंकि शुगर की पेशेंट हैं, या तो करेला डाल देंगे। मतलब कुछ ना कुछ उनके लिए चावलों में या तो अलग से फ्राई हो जाता है, या तो चावलों में डाल दिया जाता है। वो हो चुका है हमारा फ्राई। अब हम कर लेते हैं अपने आलू फ्राई। जो मेरी वीडियो डेली देखते हैं, जो पहले से भी जो देखते आ रहे हैं, जो मेरे चैनल पे, दूसरा चैनल जो है मेरा हैप्पी वुमेन स्टोरीज पे, उन सबको पता है हमारे यहाँ पे आलू फ्राई तो होता ही होता है। और जो लोग मेरे इस चैनल पे भी जो लोग नए हैं, या जो मैंने ये मैजिक रसोई जब से मैंने स्टार्ट करी है, जो लोग इस पर जुड़े हैं मेरे साथ, इतना तो उनको भी अभी तक पता चल ही गया होगा कि आजकल की रसोई में आलू फ्राई ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिस दिन एक बार ही हुआ था, मैं भूल गई थी आलू फ्राई करना। मतलब मेरे ना याद नहीं रहा था कि जिस दिन मैंने वो बनाया था ना करेला कद्दू फ्राई, उस दिन हुआ था कि हस्बैंड जी क्या खाएंगे, हस्बैंड जी और बेटी करेला कद्दू नहीं खाते हैं। तो उस दिन हुआ तो सासू माता ने थोड़ा सा गुस्सा करा था कि
गुस्सा भी क्या, वो समझाने के लिए था कि भाई जो चीज़ जो नहीं खाता या जो चीज़ जो खाता है उसी हिसाब से तुम रसोई में सामान बनाओगे ना। ऐसे थोड़ी ना होगा एक के लिए कुछ बना तो दूसरा कुछ खाए ना। तो इसलिए आलू बनता ही बनता है। और एक लौकी मेरे आलूओं के बीच में रह गई थी, नीचे दबी हुई, पता नहीं कहाँ छुप के बैठ गई थी ये, तो वो अब जाके निकल करके आई। कोई फ्राई हो ही जाएगी वो भी। कर लेते हैं अपने आलू भी चेक, जो कि हो ही चुके हैं। इसमें मैंने तेल बहुत माइनर सा डाला है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आप जल्दी भूनना चाहो तो आप इसमें तेल एक्स्ट्रा करके डाल सकते हो, तो जल्दी जल्दी करके भून जाएगा। ये और भी जल्दी उबल जाएगा अगर आप इसमें ढक देते हैं तो। जैसे डाला आलू डाले हमने कढ़ाई में और साथ के साथ इसको ढक दो, तो हमारे जल्दी जल्दी आलू जो हैं उबल जाते हैं, स्टीम हो जाते हैं, और उसके बाद जो है हम गैस तेज करके फ्राई कर सकते हैं। तो मेरे आलू हो चुके हैं रेडी। हम निकाल लेते हैं इसी वाली प्लेट में जिसमें कि हमारा लौकी थी, और ये लौकी भी इसी में ही चली जाएगी। थोड़ी सी उबली उबली है ये, खाली फ्राई तो हुई नहीं ढंग से। तो अब बढ़ते हैं अपना तड़के की तरफ। तड़का करने से पहले एक चीज़, अगर आप चाहो तो आप लोग जो है ना बाद में भी तड़का लगा सकते हो, कढ़ी पकने के बाद। मैं यूजुअली जो है कढ़ी पकने के बाद ही तड़का मारती हूँ, पर आज जो है पहले ही तड़का में लगा रही हूँ क्योंकि लेट हो रहा है, बच्चों को खाना देना है। हाँ जी, मेरी बेटी बहुत टैपे करती आती है। अच्छा ठीक है, लो नो नहीं, आप लो नहीं भाई। मेरी बेटी जो है अभी 3 साल की भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो अच्छा ठीक है। आप इतने सुंदर हो तो आपको पुतर पुतर कुतर कुतर करके देखेंगी ना दादी। मैं कल भी बोली थी, ये जो खाना बनता है हमारा 6-7 जनों के हिसाब से बनता है। हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है तो उसी हिसाब से हम लोग खाना बनाते हैं। इसमें हम डाल देंगे छोटी छोटी 2 लाल मिर्च। सिर्फ थोड़ा सा कलर देखने में या तड़के में अच्छी लगती है, बहुत सौ को तड़के वाली मिर्ची जो है वो पसंद आती है। मिर्ची तो हमारी हो गई। हम डाल देंगे अब कड़ी पत्ता और साथ ही में खूब सारा धनिया और लिटिल बिट जीरा। तेज पत्ता और मिर्ची हमारी सॉलिड तरीके से भुन चुकी है, तो अब हम डाल देंगे प्याज। प्याज हम फ्राई कर लेंगे। जो लोग प्याज नहीं खाते हैं तो वो पकौड़ों में या कढ़ी में, हर चीज़ में प्याज को जो है अवॉइड कर सकते हैं। इसको अब अच्छे से भून लेंगे। अब पूछोगे धनिया इसमें क्यों? मेरी मदर इन लॉ को जो है कढ़ी के छौंक में धनिया अच्छा लगता है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे कढ़ी में जो है धनिए का, साबुत धनिए का छौंक लगाया जाता है। अब इसको प्याज को हम अच्छे से भून लेते हैं। अब डाल देंगे हम थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च अपने कलर के लिए। अब हमारा प्याज व्याज सब जो है हो चुका है। अब हमने जो दही में बेसन मसाले सब मिला के रखे थे, हम अब वो डाल देते हैं। इसमें अभी थोड़ा सा पानी और जाएगा क्योंकि अभी से ही कढ़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, तो अभी पकेगी भी तो फिर तो पूरी ही गायब हो जाएगी हमारी कढ़ी। तो हम डाल देते हैं इसमें और भर भर के पानी। इसमें डाल दिया हमने भर भर के पानी। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। कढ़ी मतलब काफ़ी देर पकेगी। पकने के बाद, पकौड़ी दिखाने के बाद, तब आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगे। हमारा मेन्यू हो गया है डन, कढ़ी चावल विद आलू। हम करते हैं एंजॉय, आप हमारी वीडियो करें एंजॉय।